वहां से लौट जाऊंगा अपने देश तिब्बत। नमस्ते सर। ये है केशरी चंपा, इस उपन्यास के मुख्य पात्र। बचपन में ही माता पिता से बिछड़कर भारत आना पड़ा। आज भी नहीं भूली है उन्हें अपने माँ की सूरत। एक औरत अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। पानी की तरह होता है उसका अस्तित्व। और बेटी, केशरी चंपा एक गरिमापूर्ण पद पर है। उनके अस्तित्व को कोई आकार नहीं दिया जा सकता। हम लोग छोटी नौकरी वाले हैं मैडम जी। एक बार साहब ने मना कर दिया कि किसी से नहीं मिलना है, तो फिर हम कैसे कहते कि आप आई हैं और उनसे मिलना चाहती हैं? तिब्बत की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के साथ ही अब उसकी धार्मिक परंपराओं पर भी अपने ही देश में कुठाराघात हो रहा। मैं समझ रहा हूँ भाई, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। जब तिब्बत के पास अपनी आजादी होगी तो क्या सरकार का स्वरूप यही होगा? तिब्बत की मुक्ति को हम लोग विश्व शांति और मानव मुक्ति की साधना के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इतनी छोटी उम्र में सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाना क्या कम कष्ट की बात है? हमारे यहाँ जिसे अच्छा मानते हैं, हर परिवार में कम से कम एक बच्चा तो भिक्षु बन ही जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई है, इसलिए भारत को हम लोग अपना गुरु देश मानते हैं। अब इस तरह से देखें तो तुम भी तो हम लोगों का गुरु हुई ना। अरे केला, आप भी ना। बुद्ध ने इसी बात पर बल दिया। उनका स्पष्ट कहना है कि हम सभी मनुष्यों में हमारी उच्च स्थिति प्राप्त करने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। दूसरी तरफ बुद्ध है, इनकी करुणा है, प्रेम का संदेश है। दोनों दो छोर लगते हैं। शांति की बातें प्रेत महल सी नहीं लगती। नहीं, तुम देख लेना, एक वक्त आएगा जब इस दुनिया को युद्ध और शांति में से किसी एक का चुनाव करना होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि ये दुनिया शांति की ओर ही झुकेगी। काश मेरे पास ये चांद होता तो मैं उस बेचारे गरीब को दे देता। मगर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे किसी को भी दिया जाना संभव नहीं होता। मातृभूमि भी वैसी ही चीज होती है देवयान, मगर यहाँ देने का भाव महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल मेरे पास तुमको देने के लिए यही एकमात्र पुस्तक है। ये पुस्तक मेरे लिए बहुत कीमती होगी सर। किसी चांद की आवश्यकता नहीं। देख रही है ना भाभी जी, अरे इतना अच्छा रिश्ता परिवार है और ये विधायक जी के सामने ही नारी सशक्तिकरण पे भाषण देने लगी। चाचा जी आप सीधे लेकर के चले आए, एक बार मुझसे पूछा क्यों नहीं? ओह माय गॉड, अब मुझे तुमसे पूछना होगा। देख रही है ना भाभी जी, मेरे पास है धानामल का ये आयुर्वेदिक काढ़ा। ये है सबसे बेस्ट काढ़ा। आप भी इस्तेमाल कीजिए धानामल का आयुर्वेदिक काढ़ा। ये घर का बना हुआ फैमिली काढ़ा है। ऋतुओं की तरह सुगंधित आभास हो। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। और तो और ये शुगर का भी नियंत्रण करता है। ये वेट कंट्रोल करने में भी फायदेमंद है। धानामल का आयुर्वेदिक काढ़ा जो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है और खांसी और बुखार में भी फायदा करता है। धानामल आयुर्वेद का हस्ताक्षर। अपने जीवन के बचे कुचे दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शायद माँ भी कुछ दिन और जी सके। मैं चंपा हूँ, बचपन में यहाँ आया था नटगच्छे गांव से। क्या आप वहाँ किसी को जानते हैं? भाई चंपा। हाँ,
में मेरी दीदी थी। चंपा, मैं तुम्हारा मक्पा। मक्पा? अरे यहाँ से रात के अंधेरे में निकला तो चीनी सैनिकों की दृष्टि से खुद को छुपाते उबड़ खाबड़ रास्तों पे चलते हुए मैं संगठन के लोगों से भोर में मिला और तुरंत ही निर्णय लिया कि हमें जल्द से जल्द तिब्बत छोड़ देना चाहिए। हमारा गांव बड़ा दुर्गम था चंपा, बस 3-4 घर। जब पहली बार जिन्हें मेरे साथ आई तो काफी भयभीत हो गई थी। कैसे आते थे आप लोग उतना दूर से? डर नहीं लगता था? तुम्हारी दीदी को तो बहुत लगता था। क्या हुआ था दीदी को? हो सकता है वहां जाने के बाद इस भावना के दमन के लिए न जाने कितने प्रयास हो सकता है कि तुम वहां से कभी लौट भी ना सको और अपने कार्यों का संचालन भी ना कर सको। मुझे क्या करना चाहिए पप्पा? उम्मीद नहीं छोड़नी है चंपा। अगले हफ्ते में जा रहा हूँ। कहाँ? अपने देश तिब्बत। क्या? कब लौटेंगे? पता नहीं, शायद कभी नहीं। तुम ही तो कहा करती थी ना कि अपने देश से दूर रहकर कैसे मुक्ति साधना का मार्ग निकाल सकते हैं। उसके लिए नदी की गहराई में उतरना होगा, उसकी थाह लेने के लिए। मगर सर, मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था। अब आप अकेले नहीं जाएंगे केला, हम भी साथ होंगे, हम साथ चलेंगे। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है, मगर बहुत ही जल्द वो वक्त आएगा जब हम सभी लोग मिलकर पोताला में अपना लोसर मनाएंगे। सर, यदि आपके साथ वहाँ कोई दुर्व्यवहार हुआ तो? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सर, हमें नहीं भूलिएगा सर, हमें नहीं भूलिएगा। लौट कर जल्दी आइएगा। संस्थान में सबका ख्याल रखिएगा, देखिएगा कि माई डोलमा को कोई कष्ट ना होने पाए। देवयानी नहीं आई